हाँ हाँ हाँ, चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं, सुबह सवेरे की बैठक को अपने गाने से बेहद खुशनुमा बना दिया है जाने माने पार्श्व गायक अभिजीत ने। हिट पे हिट गाने देना अभिजीत की आदत सी बन गई है। तो आइए आपसे बातचीत करें, आपके गाने सुने। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। अभिजीत, पहले तो हमें ये बताइए कि गाने की शुरुआत कैसे हुई? गाने की जी। ऐसे यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। आपके जीवन में गाने की शुरुआत कैसे हुई? जीवन में गाने के मुझे याद है, जब मैं नर्सिंग होम में पैदा हुआ था, काफी छोटा था, तो मैं यूं करके हुआ होगा। मे बी दैट वाज म्यूजिकल, आई डोंट नो। लेकिन शुरुआत का गाने का होता, बट इट वाज ऑलवेज म्यूजिक। बेसिकली इट वाज ऑलवेज म्यूजिक। ऐसा नहीं कि गाना ही गाना था। तो कॉलेज में, स्कूल में प्रेयर में सामने खड़ा होकर गाता था, कहीं पे खड़ा कर गाने लगता था। बचपन से जब भी मैं टेंशन में ज़्यादा होता हूँ, मैं गाना गाने लगता हूँ। अच्छा। तो मेरे को अगर अच्छा गाना आपको गवाना हो तो टेंशन दीजिए। आपने इसकी बाकायदा शिक्षा भी ली, तालीम भी ली? जी हाँ, लिए। और आपके घर में, आपके खानदान में संगीत की परंपरा थी आपसे पहले? नहीं, परंपरा नहीं थी, लेकिन रिवाज जरूर था कि हर कोई गाता है। हमारे 2 जनरेशन पहले भी नामी, जैसे चिन्मय लाहिरी साहब, बहुत बड़े क्लासिकल, वो हमारे पिताजी की तरफ से ही थे। तो उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया आपको? नहीं नहीं, सपोर्ट गवैया का कोई नहीं करता। बढ़ावा में दिया। सब अपना, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, तो वहाँ पे गवैया होना आप भी तो पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड था। अकाउंटेंट। मतलब आधा, मतलब पौना था। पौना। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला? फिल्मों में ब्रेक मिलने के पहले काफी ब्रेक आई। ब्रेकिंग ज्यादा हुई थी। ब्रेक मतलब 2 तरह का ब्रेक, एक तोड़फोड़ वाला ब्रेक, ब्रेक ब्रोकन, एक रोकने वाला ब्रेक। तो ये दोनों ब्रेक ज्यादा थे। अच्छा। मिला आर.डी. बर्मन से ही मुझे मिला। मुझे पता नहीं कि इंट्यूशन था शुरू से ही कि आर.डी. बर्मन साहब भी मुझे ब्रेक देंगे। अच्छा, और तो वही उन्होंने ही आपको डिस्कवर किया? जी हाँ। कौन सा गाना था वो? वो आनंद और आनंद फिल्म एक आई थी, सुनील आनंद हीरो थे, देव साहब के। तो कुछ गुनगुनाएंगे सब हमारे याद लिए? है। मैं आवारा ही सही, दिल मेरे दिल जैसा देखा न होगा कहीं, ऐसा कुछ था। अच्छा, और आपका पहला हिट गाना कौन सा था? पहला हिट, कुछ हिट होते हैं। एक होता है जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और एक होता था, एक हुआ जो मेरा पहला हिट था। पहला हिट वाज बागी, जिसमें 3 गाने मेरे थे, तीनों हिट थे। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, फिर चांदनी रात है, ये था, एक चंचल शोक, ये 3 थे। फिर सड़क आई थी, जमाने के देखी, वो गाना था। फिर खिलाड़ी आई, वादा रहा सनम। आपके बॉम्बे जाने के 8 साल बाद आपका पहला आपका गाना हिट हुआ, क्योंकि जी आप जी जी। 1982 में गए थे। 82 में मुझे पहला ब्रेक मिला था। और बागी मेरे ख्याल से 1990 में रिलीज हुई जी थी। हाँ, 90 में ही गाया था, 90 में ही। तो ये आपका स्ट्रगल पीरियड था? या वो तो स्ट्रगल तो अभी भी है। अच्छा अभिजीत, ये बताइए, लेकिन पहली बार आप मुंबई 1979 में गए थे और वापस चले आए। 79। वो वापस आना जाना तो लगा ही रहता। आप एक तो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वो क्या चीज़ है आज जो आप में है और 1979 अगर ये में चीज़ नहीं मालूम थी? पड़ जाए हर एक को कि किससे कामयाब होता, हर कोई आदमी फिल्म इंडस्ट्री में आने लगे। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट लक। ये लक और कहीं पे भी चल सकता है, पॉलिटिक्स में चल सकता है, फेवर में चल सकता है, लेकिन इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे कोई पुशिंग या फेवर से आपको ब्रेक मिल सकता है, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन अभिजीत, 90 आपकी तक। कामयाबी का एक ये भी कारण हो सकता है आजकल कि आजकल के हीरोज पे आपकी वॉइस बहुत जमती है। हाँ, क्योंकि मैं आजकल का सिंगर हूँ तो आजकल के हीरो ही होंगे। फिर भी मैंने बच्चन साहब के लिए भी गाया, अभी लाल बादशाह पिक्चर में पटाई ले गाना आया था। और
शाहरुख पर फिल्माया गया कौन सा गाना आपका चहेता है? मेरा जो चाहिए है वो वैसे तो बहुत सारे गाने हैं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर छा जाऊं। तो जरा हमारे वो लिए हमें आपको गुनगुनाएंगे पूरा आप? सुनाना पड़ेगा। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं जिंदगी में जीत। किशोर कुमार आपके आइडल हैं, जी हाँ, तो उनका कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है? ये सबसे कठिन मेरे लिए, मेरा गाना पूछना इजी है कि मेरा गाना सबसे ज़्यादा मुझे कौन सा पसंद है, क्योंकि मेरे गानों में से बहुत से गाने ख़राब हैं, बहुत से गाने जनरल हैं, बहुत से गाने ऑर्डिनरी होंगे, बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो मैं हमेशा अच्छा गाना निकालूंगा। लेकिन किशोर कुमार का कोई भी गाना मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोड़ के कुछ लगता ही नहीं है, मतलब ऑल आर एक्सेप्शनली गुड। मुझे बहुत से गाने अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर उनका एक ट्यून किया हुआ गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। क्योंकि ये गाने ऐसे थे जब मुझे मालूम ही नहीं था कि किशोर कुमार साहब कौन है, किशोर कुमार करके कोई सिंगर है या मोहम्मद रफ़ी कोई सिंगर है, मालूम ही नहीं था। ये तो मेरे बड़े भैया गाया करते थे, तब से मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था। बाद में मालूम पड़ा किशोर कुमार एक ऐसे सिंगर है जो ये गाने गा रहे हैं। उनका वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके। जब से ये गाना किशोर कुमार और रफ़ी साहब दोनों ने मिलके गाया है, तब से किशोर कुमार बन गए। एंड सिंस दैट टाइम किशोर कुमार वॉज फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 10 टू बी। मैं कुछ गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहूँगा। यही गाने से मालूम पड़ा कि किशोर कुमार हैं और रफ़ी साहब हैं। इसके बाद से किशोर कुमार हमेशा वहीं पे दिखे। अच्छा अभिजीत, ये बताइए कि इस दौर में आपके फेवरेट संगीतकार कौन है? क्या बताऊँ, सब अच्छे। नहीं, नो मतलब डिप्लोमेटिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज के दिन म्यूज़िक दौर ऐसा है, बड़ा मेहनत का काम है आज के दिन, क्योंकि नाउ इट टेक्स 3 डेज। क्योंकि अब जो फिल्म मेकिंग हो गई है, आपने चेंज देखा होगा। आज के दिन फिल्म मेकिंग इज़ अ टोटली वेरी डिवोटेड, हार्ड वर्किंग हो गया लोग। जब से ये न्यू ब्रीड आया है, तो फिल्म मेकिंग हैज़ गॉन बैक टू दैट एरा अगेन, जब बिमल रॉय और महबूब साहब पिक्चरें बनाया करते थे। पूरा स्क्रिप्ट पे एक म्यूज़िक पे एक साल सिटिंग हो रही है। तो एनी म्यूज़िक डायरेक्टर अगर नया भी होगा या रेगुलर होगा, ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। जब हार्ड वर्क करेंगे तो ही इतने कंपटीशन के टाइम जो सामने आया है, ही हैज़ टू बी वेरी टैलेंटेड। लेकिन जतिन ललित के साथ आप जब गाते हैं तो वो तो गाने हमेशा- आपके म्यूजिक पे आपके खूब गाने बहुत हाँ, हिट हमेशा होते हैं। हिट होता है। वेदर एनी सॉन्ग, वेदर इट्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या खिलाड़ी या फरेब या अभी जो उनकी तर्ज पे आपका फेवरेट गाना यस कौन सा बॉस, है? ऑल सॉन्ग्स टू बी वेरी फ्रैंक। थोड़ा सा गा के सुनाइए। वादा रहा सनम इज माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, डा 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 डा। ये बहुत मीनिंग समझ में नहीं आएगा आपको, डा 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 का। बहुत डीप मीनिंग है इसका। अच्छा अभिजीत, आपकी कामयाबी के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? कहते हैं हर हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत का हाथ बोलने से तो नहीं चलेगा, लेकिन आप माँ को भी औरत समझ सकते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो वो अन्नदाता है, वो अन्नपूर्णा है, कुछ भी है, वो सब कुछ है। और तो इसी तरह से आप दो औरतों का हाथ भी ले सकते हैं। अंत में अभिजीत आप हमें क्या सुनाएंगे? अंत में ऐसा गाना सुनूंगा कि सब लोग, आप लोग खत्म करिए, प्रोग्राम खत्म हो जाए। ऐसा गाना सुनाइए ताकि सब लोग सुबह सवेरे उठ जाएं।
सुबह सवेरे क्यों उठे? मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी लोगों को उठने का टाइम हो गया। देश की जो हालत है, सुबह सुबह के मैं सोच रहा था हमेशा लोगों को जागते ही रहना पड़ेगा। सोने का टाइम ही किसी को नहीं मिलेगा। कब कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग उठे ही रहिए। जब तक आप उठे रहेंगे, कुछ देश के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। सोने, क्योंकि हमारे देश के नेता लोग हम लोग को सोने नहीं दे रहे, तो हम जग ही जाते हैं। तो जागे हुए मैं कोई गाना सुना देता हूँ जी आपको। जरूर। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। जगते रहिए। बहुत खूब। अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अभिजीत, सुबह सवेरे हमारी No cut. बैठक में आने के लिए और हमारी बैठक को इतना अच्छा बनाने के लिए अपने गीतों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।